हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस से शिखर तक में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो सीआई पे आधारित यानी कि चक्रवृद्धि पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। जैसे कि यदि समय भिन्न के रूप में हो तो उसके लिए अलग कंडीशन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके लिए मैं आज एक ट्रिक लेके आया हूँ गुना-गुनी वाले सवाल पे और किस्त वाले सवाल पे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो 2 साल और 3 वर्ष के अंतर वाले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ। आप एक एक क्वेश्चन करके देखिए, अगर अच्छा लगे तब हमें कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं क्लास का तो इसके वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहां जाइए, पूरे क्लास को वॉच कीजिए और कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमें पॉजिटिव मिले और हम आपको अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ताकि देखिए, एक एक क्वेश्चन करके पहले देख लीजिए, यदि आपको उपयोग लगे तब आप पूरा वीडियो देखिएगा। पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तब आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो उसी दर से वह 27 गुनी कब हो जाएगी। इसके लिए आज इतना बेहतरीन ट्रिक देंगे ना, कोई नहीं आपको इतना बेहतरीन ट्रिक देगा जी। चक्रवृद्धि ब्याज पे साधारण ब्याज का अलग कंडीशन है और चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्वेश्चन गुना गुनी वाला पूछता है ना, उसके लिए अलग ट्रिक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 25,220 रुपये का कर्ज लिया और इस धनराशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में बैंक को चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% की दर से प्रतिवर्ष संयोजित हो तो किस्त की राशि क्या होगी। इस क्वेश्चन किस्त वाले क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड में कर लेंगे, केवल ऑप्शन को देखना है और आप आंसर बताना है। ये जितना देर आपको ऑप्शन देखने में लगेगा उतना ही समय आपको आंसर बताने में लगेगा, लेकिन हाँ, वीडियो पहले देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन देखिए तब आप बताइएगा कैसा लगता है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब होगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी सीजीएल पीटी में और एएसएम 2002 और 4 के एग्जामों में पूछा है। इसके लिए इतना बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, आप देखते ही आंसर बता दीजिएगा। देखिए, कहता है कि 4 वर्ष में तिगुना यानी कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब आपसे पूछता है कि वो उसी दर से वह 27 गुनी कब हो जाएगी, यानी कि आपको 27 गुनी कब हो जाएगी ये टाइम बताना है। यानी कि ये 27 गुनी ये हो गया, यही 27 गुनी है और ये 3 गुनी है। अब आप बोल सकते हैं कि कैसे होगा, तो जरा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखिए। कभी भी जो आपको बेस देता है ना, वो दूसरे के बेस मिलते हुए या पहले के बेस मिलते हुए ऑप्शन देता है। इसी तरह से आपको आंसर बताना रहता है। देख लीजिए, यदि आप इसको करते हैं, ये 27 गुनी कब होगी, जब 3 के पावर में 3 रख देंगे। यानी कि 3 के पावर में यदि 3 रख देते हैं ना तो 27 गुनी हो जाती है। देख सकते हैं, जैसे 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 हो गया ना। यानी कि इसके पावर से इसको गुना कर दीजिए, यानी कि कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 गुना, वही संपत्ति उसी दर से हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जो देखते ही आंसर बता दीजिएगा। दोनों ही बहुत ही आसान है, और अच्छा लगे ना तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामों में बहुत ही ज्यादा फंसता है और इस क्वेश्चन से इस बार भी एग्जामों में आना ही है, कंफर्म है, आएगा ही किसी न किसी सेट में। देखिए, यदि आप देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, ट्रिक से देखते हैं, तो आइए हम ट्रिक भी लिख देते हैं आपको फ्रेंड्स। इसके लिए एक ट्रिक हो जाता है, जरा सा हम 1 सेकंड लेंगे आपको। अब देख सकते हैं इसके लिए जो हम ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 1 सेकंड में आंसर देंगे। दोनों कॉन्सेप्ट सही, पहला जो बताया वो भी और दूसरा जो बता रहे हैं ना वो और लाजवाब होगा। देखिए, यदि n1 के पावर में t2 लिख दीजिए और n2 के पावर में t1 लिख दीजिए। अब ये n1 n2 क्या है और t1 t2 क्या है। अरे t1 पहला समय है और t2 दूसरा समय है, n1 पहला गुना है और n2 दूसरी गुना है। देखिए, जैसे कहता कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये जितना गुना गुनी है ना वो n1 का वैल्यू है, यानी कि n1 है ना, ये पावर में हो जाएगा t2। अब आपसे पूछते, क्योंकि हमको दूसरा समय ही पूछा है, और दूसरा n2 कहता है उसी दर से वह 27 गुनी कब हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये 27 की बात क्या है और ये t2 है, इस तरीका से है। अब देखिए कितना आसान से हो जाएगा, 3 के पावर में t2 और ये t1 हो जाएगा, और 3 के पावर में 3 के पावर में t2। अब आप जानते हैं यदि ब्रैकेट के अंदर कोई भी q हो, स्क्वायर हो, कितना भी पावर हो और बाहर में कुछ होता है तो उसका जो होता है ना मल्टीपल हो जाता है। जैसे यहाँ पर यदि मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2, यानी कि 3 2 2
T1 लिखना है, यहाँ पर T1 ही निकालना है आपको, या T2 निकालना है तो T2 कर दीजिए। T2 दिया हुआ है क्या, तो T2 नहीं दिया हुआ है। तो अब देख सकते हैं यदि इसका बेस और इसका बेस, कहा जाता है कि यदि बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यदि आप करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर यानी कि T2 इक्वल टू 3 T1, यही है फ्रेंड्स। अब आपको जब इस पर अरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसके लिए हम बता देते हैं नीचे स्टेप में ले जाके देख सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि यदि ये बेस बराबर है तो ये भी बेस बराबर है। जब बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, तो इक्वल होता है दोनों के एक दूसरे के। तो यहाँ पर इक्वल हो गया। अब T2 इक्वल टू 3 और T1 का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, तो 4 वर्ष, दूने 4 कर दीजिए, यानी कि 12 वर्ष में आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ये फार्मूला पर आधारित केवल ये क्वेश्चन है, कितना गुना गुनी, केवल चक्रवृद्धि ब्याज में ये कंडीशन है, साधारण ब्याज में तो अलग लगेगा। आइए दिखाते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन, कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। जरा सा इसको कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसमें जो है ना बेस को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया ताकि वहां से कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना है। हम आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे। कहता है कि 3 वर्ष में 8 गुनी होती है और कहता है कि कितने समय बाद वो 16 गुनी हो जाएगी। क्या इसके किसी बेस से लेने से कोई क्या पावर हो जाएगा, उसका स्क्वायर वर्ग क्यू हो सकता है, नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन बना सकते हैं, या एक फार्मूला पर ही हम बैठा के देख लेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर कहते हैं कि N1 के पावर में होता है T2 और N2 के पावर में होता है T1। अब देखिए आपके पास क्या क्या समय दे दिया हुआ है, वहां पर बैठाइए, आप आंसर पा जाएंगे तुरंत। N1 क्या दिया हुआ है कि 8 गुनी, 8 गुनी है। इसके पावर में समय दूसरा क्या है वो नहीं पता, दूसरा ही समय निकालना है। और N2 है T1, तो N2 के जगह पर यदि T1 है तो N2 भी हमको यहाँ पर पता है कि 16 है, और यहाँ पर T1 नहीं पता है। यही बात है। यदि इसको अब हम चाहते हैं बेस बराबर करना तो कर लेंगे कि नहीं, देखिए 1 सेकंड में हो जाएगा। यदि बेस इक्वल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं 2 के पावर 3 T2 और इक्वल टू 2 के पावर 4 T1, ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये बेस इक्वल हो गया। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं कि देखते हैं जब ये कभी भी ये यहाँ से जब कूदेगा तो इसके बट्टे में जाके गिरेगा। ये एक बेसिक फंडा है। तो जब कभी भी आप करेंगे या लॉग वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं क्या होता है कि जब कभी भी ये पावर जो यहाँ कूदेगा तो यहाँ इसके पावर के नीचे जाके वो गिरेगा। तो कैसे, तो दू हो गया ये। अब देख सकते हैं ये T2 हो गया। तो अब T2 ही निकालना है हमको। यहाँ पर T1 तो पता है, T1 क्या था, तो T1 यहाँ पर देख सकते हैं T1 कहता है कि 3 वर्ष, T1 दे दीजिए, यहाँ पर 3 वर्ष दे दीजिए। और ये हो गया यानी कि 2 के पावर हो गया 12, ये हो गया। और ये बेस जाकर गिरता तो हो जाएगा 3 T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं कहता है बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाता है, तो इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं 1 इक्वल टू 12/3 T, यानी कि सॉरी यहाँ पर T2 हो जाएगा। अब इससे काट दीजिए, T2 को यहाँ ले आइए, यानी कि T2 इक्वल टू 4 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। यदि यहाँ पर काटते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो यही 4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने बता दिया क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि 1000 रुपये का 2.1/4 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब कभी भी ना वर्ष भिन्न के रूप में होता है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों कंडीशन अलग अलग होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि भिन्न वाले क्वेश्चन है एसएससी पूछा हुआ है। देखिए क्या है, कहता है जब कभी भिन्न के रूप में रहता है ना तो पहले उसके लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला आप जानते हैं या मिश्र धन का जो फार्मूला जानते हैं आप उस पर बैठा दीजिए। आइए मिश्र धन यानी कि A इक्वल टू क्या होता है, यानी कि P इंटू 1 + R/100 के पावर N होता है, यही होता है, यानी कि T होता है। इसको T दे दीजिए, T हो गया जो समय बताते हैं। यानी कि A देख सकते हैं कहता है कि मूलधन है 1000 रुपया कर्ज लिया हुआ, तो यहाँ पर 1000 दे दीजिए।
अब आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको देखेंगे कि 1 प्लस, अब रेट देखेंगे कि 5 है, 5/100, तो इसमें अब टी कौन सा बैठाएंगे और कौन सा नहीं बैठाएंगे ऊपर में, यानी कि जो उसके पावर में होगा, तो इसके लिए देख लीजिए। जब कभी भी आपको ये दिया हुआ है ना, जैसे कि समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 2.1/4, यानी कि या कुछ भी मान लीजिए, टी दिया हुआ है 3.1/2, टी दिया हुआ है 9.1/7, कुछ भी ऐसा दिया रहे आपको टाइम, कुछ भी यदि पावर में यानी भिन्न के रूप में हो, तो हमेशा आप देखिए इसके पावर में पूर्ण संख्या देना है। यानी कि पूर्ण कैसे, जैसे 2 है, 3 है, यहाँ पर 3 है, 9 है, वो पहले बैठा देना है, तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, तो 1 + 5 × 100/100। अब गुणे क्या करना है, जो भी भिन्न के रूप में संख्या हो ना, उसको लिख देना है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। जरा सा देख लीजिए, यानी कि पहले तो ये फार्मूला ले लेंगे। फार्मूला लेने के बाद आप क्या करेंगे, जितना भी दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ, वो लिख लेंगे, जो पूर्ण संख्या वहां लिख देंगे, और जो भिन्न के रूप में होगा वो दर के साथ हम अगले स्टेप में गुना कर देंगे। यही बातें हैं। यहाँ जब करेंगे तो हो जाएगा 1000, और गुने इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 से 20, यानी कि 21/20, और गुने 21/20, यही होगा इसको करने से। अब जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 405 अपॉन में हो जाएगा 400, गुने में ये कर दीजिए। अब देख सकते हैं जब आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 80 से काट दीजिए, या कुछ ऐसे 5 से काट दीजिए, तो 5 से होता है 80, और 81 हो जाएगा, यानी कि सॉरी, इसको एक ही बार लिख दीजिए 81/80, यानी कि 81/80। अब आप इसको भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 441 अपॉन में 400, यहाँ पर 0 0 0 0, और इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया। अब जब आप इस सभी को गुना करेंगे तो आपको आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा गुना करने से 8 1 1 8। बताते हैं फ्रेंड्स, एक सेकंड, आपको गुना करके आएगा 11116.8 आएगा। ये आएगा आपका क्या, ये आएगा अमाउंट। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1000 में से लेस कर देंगे, यानी कि 1000 में से लेस, यानी 1116.8 में से 1000 लेस जब कर देंगे तो आप पाएंगे 1168। यही आपका क्या था, तो चक्रवृद्धि ब्याज था। केवल मैंने ये बताया है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कि यदि समय भिन्न के रूप में हो ना, तो दर के साथ अगला भिन्न जो संख्या है ना, उसको गुना कर देना है, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और इसके लिए आज हम एक ट्रिक देंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है कि 5 वर्षों में, पहले तो पी लिख लीजिए कि कितना दिया हुआ है, तो 12,000 रुपया दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, 5 वर्ष में यानी कि ईयर में 2 गुनी हो जाती है। अब आपसे पूछता है कि 20 वर्ष के बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी, यानी कि टाइम दे दिया हुआ है, और आपसे पूछता है कि कितनी गुनी हो जाएगी। मान लेते हैं कि x गुनी हो जाएगी, x गुनी हो जाएगी, या जितनी भी गुनी होगी या n2 गुनी हो जाएगी। यही कहा है। यदि हम ट्रिक पे बैठाते हैं तो ये हो जाएगा n1 के पावर t2, और ये हो जाएगा n2 के पावर t1। अब आप यहाँ बैठा सकते हैं, n1 क्या है कि 2 गुनी हो जाती है, तो टाइम क्या है दूसरी, तो 20 वर्ष। और यहाँ पर देखेंगे तो कहता है कि वो कितनी गुनी हो जाएगी, तो n2 पता नहीं है, तो n2 को n2 ही रहने देते हैं। और ये कहता है t1 तो दिया हुआ है 5 वर्ष। अब क्या होता है, यानी बेस बराबर करने के लिए पावर को क्या करना, यानी कि पावर कुछ भी हो, यदि बेस इक्वल होगा तभी वो क्या होगा, जाके आपको उसके पावर से, यानी कि पावर सेम हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये देख सकते हैं। जरा से इसको ऊपर करके बता देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। ये कहता है 2 के पावर 20 है और n2 के पावर 5 है। हमको निकालना ही है n2 कि कितनी गुनी हो जाएगी। तब क्या करेंगे, तो ये आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो है ना पावर, इसके नीचे आके क्या हो गया, गिरेगा। यदि ये वाला पावर उड़ेगा तो इसके नीचे आके गिरेगा, पावर के नीचे आके गिरेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पर 20 और बट्टा में 5 बराबर में n2 बचे जाएगा, इधर n2 ही बचेगा। अब जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5
चौका यानी कि 2 के पावर 4 इक्वल टू n2 हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 कितना होता है 16, यानी कि n2 यानी कि कितना गुना हो जाएगा, तो ये आप बोल सकते हैं 16 गुना। जहां पर आप x लिखे हैं यहाँ पर लिख दीजिए कि वो संपत्ति कितनी हो जाएगी 20 वर्ष बाद, तो 16 गुनी हो जाएगी। अब कहता है कि आपका मूलधन था कितना, तो 12,000, तो 12,000 को गुना कर दीजिए किससे, तो 16 से, तो 16 12 या कितना होता है 192,000। यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 20 वर्ष बाद वो संपत्ति इतनी गुनी हो जाएगी, धनराशि उतनी गुनी हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 5वां नंबर कहता है कि 5,040 रुपया 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर किस्त में वापस कर दिया गया, तो बताएं कि किस्त की राशि क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा एसएससी पूछा हुआ है फ्रेंड्स। हम पहले आपको फार्मूला पर बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन पर कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन कैसे मार देंगे आप समझेंगे कि इतना आसान कैसे हो गया। पहले फार्मूला समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या हो जाएगा, यदि आप बैठाते हैं a इक्वल टू यानी कि किस्त, पहले तो आपको ये पता करना है, पहले फार्मूला ले लीजिए, यानी कि किस्त इनटू यानी कि जो आएगा ना आपका दर क्या है, तो दर देख सकते हैं कि r इक्वल टू क्या है 10, यानी कि इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि कितना हो गया 1/10। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 11/10 हो गया। इसको पलट के यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 10/11 प्लस 1 पावर में 1 हो जाएगा, प्लस 10/11 पावर में 2 हो जाएगा। क्यों 2 ही होगा, क्योंकि 2 बार ही किस्त में पे करना है। यदि 3 रहता ना तो 10/11 के पावर 3 भी होता। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस 10 के पावर, जैसे यहाँ पर यदि 3 वर्ष के लिए होता तो यहाँ लिख सकते हैं 10/11 के पावर 3। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहता है कि 2 ही किस्त में चुकाना है, तो 3 तो लेंगे नहीं, तो बिल्कुल 2 ही किस्त में चुका दीजिए। ये हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका पूरा राशि दिया गया है, यानी कि वो क्या दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर किस्त तो देना नहीं है, किस्त तो निकालना ही है। किस्त ले लीजिए, ये x, ये ले लेते हैं 10/11 प्लस 10/11 का होल स्क्वायर, इसको ले लेते हैं। अब देखिए जब हम इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको क्या 5040, यानी सॉरी ये p इक्वल टू हो जाएगा 5040। ये हो गया, इसको किस्ती रहने देते हैं, इसको किस्ती रहने दीजिए, क्या x मानना। ये यदि ये किस्त रहने देते हैं तो इसमें से यानी कि 1 यहाँ भी है और 2 यहाँ है, तो यानी कि दोनों में से 1 कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो सकता है 10/11 अपॉन में अंदर 1 प्लस 10/11, ये बच जाएगा। अब देखेंगे जब आप काटेंगे तो 540 को 0 से ये 0 काट दीजिए। अब देखिए 504 गुने हो जाएगा 11 बराबर, जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 11 21 हो गया, 21 अपॉन में हो जाएगा 11। अब इस 21 से भी काट दीजिए तो 21 दूना 42, 21 चौक 84, यानी कि अब 24 हो गया। 24 को 11 से, अब किस्त तो है ही नहीं इसके साथ, किस्त ही तो निकालना है ना। आइए देखते हैं, इसको कर देते हैं 1 सेकेंड। देख लीजिए, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो इसको यहाँ कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, क्लियर रहेगा बोर्ड पर। ये हो गया 24 गुने 11 और गुने 11 बराबर किस्त, यही हमको निकालना है। तो इसके लिए देखिए जरा सा 11 का गुना ना मैंने बताया है, इसके नीचे वीडियो भी मिलेगा आपको, मेरे प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी 11 के गुना वाला जादू मिलेगा और 9 के गुना वाला जादू मिलेगा। अरे करोड़ों संख्या हो ना, यदि 11 से गुना करना है ना तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब देखते हैं जब आप इसको करेंगे गुना तो कहते हैं 2 और 4 को 11 से पहले गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार हटा के और एक बार सटा के, हटा के क्या 2 4 लिखना है, और जब इस दोनों को एक बार सटा देंगे तो 2 4 6 हो गया। अब फिर करना है 11 से गुना, तो फिर यही कंडीशन लगाना है, एक बार हटा के एक बार सटा के 2 और 4 रख दीजिए। अब देख लेते हैं 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 4 10 हो गया ना, तो 10 का 0 8 1 9 कर दिया जाए, हासिल इसी में जोड़ना है। ये हो गया 2904। ये आप देख सकते हैं गुना करना इतना ही आसान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2904 रुपया प्रत्येक किस्त का मान था, जो 5040 रुपये राशि लिया गया था, उस किस्त को पे करने के लिए 2904 रुपये देना होगा। आइए देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन, और इसी पर हम पहले आपको ऑप्शन
देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये SSC-MTS का क्वेश्चन भी है और इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट हम ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका आप बताएंगे कि कोई नहीं बताया होगा इतना आसान से। हाँ, आप किस्त वाले फार्मूला भी नहीं लगाना है, केवल ऑप्शन देखना है और आंसर बताना है, इतना आसान हो जाएगा। हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आप देखेंगे कि झट से हो जाता है कि नहीं, 1 सेकंड लगेगा केवल। क्या है, पहले आप दर चेक कर लीजिए कि दर क्या दिया हुआ। आर दिया हुआ 10%। इसको जब लिखेंगे प्रतिशत से कन्वर्ट करके तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, यानी कि ये 0, यानी कि 1/10 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा 11। इस 11 से जो ऑप्शन कट जाता है वही आपका आंसर होगा। देखिए 11 से डिवीजन होने के लिए कहता है कि अनुपात का अंतर क्या, यानी कि ऑड इवन का जो लॉजिक है ना, वो अंतर 0 होनी चाहिए या 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे पहले ऑप्शन में देखते तब 5 4 9 होता है और 0 0 होता है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, यानी 11 से नहीं कटेगा। ये भी ऑप्शन फॉल्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देख लिए, इसको जोड़ने से क्या हो जाता है, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, 3 का अंतर 3 0 हो जाएगा। तो ये हो सकता है 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कहते हैं 2904, ये कटता है कि नहीं। अब देख सकते हैं कि यदि इसको काटते हैं, 2 से जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से जोड़, यानी कि 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। अब 13 में से, यानी कि बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, 13 में से घटा दिए 2 तो 11 बचा ना। या तो 11 से डिवीजन होने के लिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या 11 ही होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर देखते हैं तो इसका अंतर 0 आ गया। 2 ऑप्शन कट रहा है, ये भी सही। चौथा चेक कर लेते हैं, यानी कि देख ले 2 और 2 4 हो गया, और यानी कि 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, तो मारना कौन सा ऑप्शन है ये देखना है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, जब कभी भी 2 ऑप्शन कट जाए या 3 ऑप्शन कट जाए ना, तो पहले स्क्वायर करके काट कर देखिए। यदि स्क्वायर से जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर से कोई एक इसी में अलग हो जाएगा। जैसे यानी कि 3102 है, 3102 का 2 हो गया, और दूसरा ऑप्शन है 2904, 2904 यही ऑप्शन है, और ये एक ऑप्शन है। किसका स्क्वायर करना है, तो दर में जो करके आया है ना, यानी कि 11 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होता है, 121 होता है। 121 से इसको काटकर और इसको काटकर चेक कर लेते हैं, ये कटेगा 121 से, नहीं कटेगा, और ये बिल्कुल कट जाएगा 21 से। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान हो सकता है। आइए दिखा देते हैं कितना हो जाएगा। यदि देख सकते हैं, यदि इसको डिवाइड करते हैं तो ये 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, यानी कि 121 से यदि भाग देते हैं तो ये डायरेक्ट 24 से कट जाएगा, और इसको 121 से भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में चले आएगा। तो जो ऑप्शन कट जाए, पहले तो आपको 11 से ही करना है। अगर 11 से नहीं कर, 11 से यदि 2 ऑप्शन कट जाता है तो उस संख्या को वर्ग कर दीजिए, तब आप काट डिवीजन कीजिए, कोई एक ही ऑप्शन कटेगा, और जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर हो जाएगा। आइए दिखाते हैं 1-2 क्वेश्चन और हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, रेलवे ने इस क्वेश्चन को पूछा, कितने आसानी है, केवल ऑप्शन से काटने का कैसे तरीका है। किसी व्यक्ति ने एक बैंक से 25,220 रुपये कर्ज लिया और इस धनराशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में बैंक को चुकाना है। यदि ब्याज 5% की दर से प्रतिवर्ष संयोजित हो तो किस्त की राशि क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया है ना इस क्वेश्चन में कि केवल ऑप्शन देख के आपको आंसर काटना है और आंसर बताना है कि कौन सा आंसर है, तुरंत ऑप्शन कट के पता चल जाएगा। कैसे, 1 सेकंड में देख लीजिए कैसे, यानी कि इसको आप देख सकते हैं कि कैसे क्या चेक करना है। तो पहले आप दर चेक कर लीजिए। दर देखते हैं कि 5% है, इसको आप नोट कर सकते हैं 5/100, तो ये कट के हो जाएगा, ये डायरेक्ट कटेगा तो हो जाएगा 1/20। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने से वो आ जाएगा 21। अब देख सकते हैं 21 से कोई ऑप्शन डिवाइड करके जो ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर होगा। तो 21 का एक ही टेबल हमको नजर आ रहा है। बी ऑप्शन में क्या दिखता है, ए ऑप्शन में तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा। और 21 का क्यू जो होता है ना 9261 होता है, यानी 21 का घन कहा जाए तो 9261 होता है। इसका मतलब वो ऑलरेडी 21 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। और बाकी किसी और ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। 21 से इसमें भाग दे लीजिए, 91 31 है, यदि 21 से भाग देते हैं तो 21 चौक 84 होता है, यानी कि यहाँ पर हो गया 7 3 21 या 63 हो गया। यहाँ पर बचा 10 10 पर 1, ये कटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं कटेगा। इसी तरह से ये भी नहीं कटेगा। बिल्कुल 1 सेकंड में आप आंसर बता देंगे। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेहतर वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि के 5% सालाना दर से 3 साल के
चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में 61 रुपये का फर्क पड़ता है तो धनराशि बताएं। ये चेन्नई बोर्ड 1999 में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हम फार्मूला बताएंगे ना, आपको कोई वीडियो में नहीं मिलेगा। अगर देखिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। फार्मूला में क्या बैठेंगे, यदि आपको पहले तो डिफरेंट लिख लेना है, इक्वल टू P इंटू R अपॉन में 100, ये हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 300 प्लस R अपॉन में हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, 2 साल के लिए अलग फार्मूला होता है, वो भी हम बताएंगे आपको अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए डिफरेंट क्या दिया हुआ है कि कितना फर्क पड़ता है, यानी कि अंतर होता है 61 रुपया का ना, 61 रुपया यहाँ लिख दीजिए। P हमको मालूम ही नहीं हुए, वही मालूम करना है इस क्वेश्चन में। P कर दिए, R दे दिया हुआ है 5%, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, गुने यदि इसको करते हैं तो 305 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 यहाँ पुट कर देंगे और इस तरह से आप कर लेंगे, बिल्कुल ही हो जाएगा ये आसानी से। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका और 00 हो जाएगा, और आप इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 एकान 5, इसको जब काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। इस 61 से ये 61 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 होता है ना, और 00 से मल्टीपल करते जाइए, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 00 से हो जाएगा 4 दूना 8000, यानी कि P इक्वल टू जो हो जाएगा ना वो 8000 हो जाएगा। ये आंसर है। कब? 3 वर्ष के अंतर के लिए है, 3 साल अंतर के लिए है फ्रेंड्स, 3 साल अंतर वाले के लिए है ये फार्मूला। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्लास को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम एक और। आइए इसी क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि 2 वर्ष के अंतर वालों के लिए क्या फार्मूला लगाना है। देख लीजिए, आपको यदि डिफरेंट पहले निकालना है, D इक्वल टू P इंटू R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, यही हो गया इसके 2 साल के अंतर के लिए ये फार्मूला है। अगर यहाँ पर P आप देखते हैं तो P तो हमको दिया नहीं, यही मालूम करना है। डिफरेंट दे दिया हुआ क्वेश्चन में 10 साल, R दे दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया 25, और ये हो गया 10,000। यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये पाएंगे क्या, 25 से 400, यानी कि ये 10 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4000, यानी कि P इक्वल टू जो आया ना 4000 आया। ये कब है? तो ये 2 वर्ष के अंतर के लिए है, 2 वर्ष अंतर के लिए है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब 2 साल का अंतर होगा तब होगा, और इसी तरह से 3 साल के अंतर के लिए भी मैंने बता दिया है, और मैंने जितना भी टाइटल लिखा था ना, मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और 10 क्वेश्चन जो मैंने बताने का टारगेट लिया था वो 8 या 9 क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर ना सारे जितने भी डॉट है ना सारे क्लियर मैंने करवाया है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है, और तभी हम आपको अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं आपके साथ। बेस्ट से बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हम गेन करेंगे आपके लिए। इससे बेहतर ये होगा कि आपको जितने भी मैथ्स में डाउट होते हैं चैप्टर वाइज वो हम सॉल्व करवाएंगे, और गारंटी है इस बात का कि क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। अब साधारण ब्याज का जितना भी मैंने वीडियो बनाया है और चक्रवृद्धि ब्याज का ना, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिस होगा। 100% मेरा दावा है कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही मैं बताया हूं कि जो जो क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है वो सारे क्वेश्चन को मैंने बताने का कोशिश किया है, और बेहद कंप्लीट करवाने का टारगेट जो था वो मैंने पूरा किया है। अगला चैप्टर मेरा फिर आएगा, अब एक से बढ़कर एक चैप्टर हम दिखाएंगे आपको जो इतना आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और इतना आसानी से 10-10 क्वेश्चन का मेरा डेली आता है। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा अगले क्लास को भी। थैंक यू आज के लिए।